हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिप फॉर टाइम स्पिल। तो स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन ज़रूरी भी है। हम सब अपने फेवरेट बॉलीवुड कपल्स को देखकर कहते हैं वाओ कपल गोल्स, ओ कितनी प्यारी फ़ोटो है। उनकी फ़ोटोज़, इंटरव्यूज़, अवार्ड फंक्शंस सब एक ड्रीमी इमेज क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हम देखते हैं क्या वही उनकी रियलिटी है? क्या बॉलीवुड के रिलेशनशिप्स वैसे ही परफेक्ट होते हैं जैसे स्क्रीन पर दिखते हैं, या फिर उनके पीछे भी वही स्ट्रगल्स, मिस्टेक्स और कॉम्प्रोमाइज़ेस छुपे होते हैं जो आम रिलेशनशिप्स में होते हैं? आज हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, पुराने और नए, जहाँ चीटिंग, रूमर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद रिलेशनशिप सर्वाइव किए, और सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उनको ब्लाइंडली आइडलाइज ना करें। बॉलीवुड में अफेयर्स, इनफिडिलिटी, कंट्रोवर्सीज ये कोई नई चीज़ नहीं है। आए गए दिन हमें ये सब सुनने ही मिलता है कि इसने उस पर चीट किया, उसने उस पर चीट किया, या फिर इसने अपनी पहली बीवी को अपनी दूसरी बीवी के लिए छोड़ दिया। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे एक्टर की जो 90s के कॉमेडी किंग थे, गोविंदा। स्क्रीन पर गोविंदा का चार्म अनमैच था और उनकी जोड़ी सुनीता के साथ हमेशा से स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। लेकिन एक वक्त था जब उनका नाम नीलम कोठारी के साथ जुड़ा। नीलम उस टाइम एक एलिगेंट और पॉपुलर एक्ट्रेस थी और गोविंदा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो उनसे डीपली अट्रैक्टेड थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर सुनीता ने उन्हें समझाया ना होता तो शायद वो नीलम से शादी कर लेते। उन्होंने ये भी कन्फेस किया दैट आई प्लेड डर्टी, मतलब उन्हें मालूम था कि सिचुएशन फेयर नहीं थी, पर इमोशंस उस वक्त उनके ओवरपावरिंग थे। उनकी एंगेजमेंट सुनीता के साथ हो जाने के बावजूद भी वो नीलम के साथ रिलेशनशिप में थे। सोचो जरा, एक तरफ लॉन्ग टर्म पार्टनर सुनीता, दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल नीलम और गोविंदा बीच में, पर एंड में उन्होंने अपनी शादी को बचाया और आज तक वो सुनीता के साथ है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि ग्लैमरस कपल भी टेम्पटेशंस और मिस्टेक से गुजरते हैं, और कभी कभी परफेक्ट फैमिली इमेज बनाने के लिए लोग टफ चॉइसेस करते हैं। अब बात करते हैं एक पॉपुलर 90s के एक्टर की, चंकी पांडे। चंकी हमेशा एक फन लविंग, बिंदास एक्टर के रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन उनकी वाइफ भावना ने एक बार रिवील किया कि शुरू में उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे। रीज़न, चंकी का एक कैसनोवा इमेज। उनके बारे में रूमर्स हमेशा से रहे हैं कि वो थोड़े फ्लर्टिशियस नेचर के हैं। एक रियलिटी शो पे भावना ने कैजुअली बोला, मेरे हस्बैंड को लाइफ में इतनी फ्री पासेस मिल चुके हैं कि अब और फ्री पास देने का सवाल ही नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये लाइन एक जोक लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक्सेप्ट करना भी है कि पब्लिक लाइफ में ऐसे रूमर्स अनअवॉइडेबल होते हैं। और फिर भी उन्होंने अपने मैरिज को चलाया, अपना ट्रस्ट बनाए रखा। लेसन सिंपल है, कभी कभी चीज़ें इग्नोर करना भी एक रिलेशनशिप को बचाता है, बट क्या ये वर्थ इट है? भी वो डरते हैं कि अगर वो अलग हो गए तो उनका सोशल सर्कल बिछड़ जाएगा और वो जैसे अभी एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो उनसे छिन जाएगी। अब हम बात करते हैं संजय कपूर और महीप कपूर की कहानी की। ये थोड़ी इमोशनल है। नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में महीप ने ओपनली बोला कि उनके मैरिज के अर्ली डेज में संजय ने गलती की थी। वो कह रही थी उस वक्त उन्होंने अपने बेटी को उठाया और घर छोड़ दिया। सोचो, एक नई माँ, एक छोटे से बेबी और अपने हस्बैंड की मिस्टेक की वजह से घर छोड़ना। पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि शादी को और एक चांस देना चाहिए। उन्होंने कहा गलती सबसे होती है, क्वेश्चन ये है कि आप अपनी गलती को समझकर आगे कैसे बढ़ते हो। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि संजय का एक वक्त पर तब्बू के साथ भी कनेक्शंस था और वो फेज उनकी मैरिज के लिए सबसे टफ था। फिर भी महीप ने फॉरगिव किया और आज वो एक स्टेबल फैमिली है, अपने बच्चों के साथ एक नई इमेज क्रिएट करते हुए। ये कहानी दिखाती है कि फॉरगिवनेस और कॉम्प्रोमाइज सिर्फ आम लोगों के रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है, बॉलीवुड कपल्स भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं। अब आते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की लव स्टोरी पर। शाहरुख खान और गौरी खान सबके लिए एक परफेक्ट फेरी टेल कपल है। दिल्ली की लव स्टोरी, स्ट्रगल के दिन और फिर किंग खान बनने तक गौरी का सपोर्ट। उनके रिलेशनशिप के अराउंड रूमर्स कभी ख़त्म नहीं हुए। कभी को स्टार्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया, कभी प्रियंका चोपड़ा के साथ गॉसिप हेडलाइंस बन गई। और फिर भी गौरी ने हमेशा एक बात रिपीट की है कि मैं शाहरुख खान पर इतना ट्रस्ट करती हूँ कि उन पर शक करना मुमकिन नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कैजुअली बोला था कि रूमर्स उनके लिए इररेलेवेंट है और उनके लिए ट्रस्ट ही फाउंडेशन है। लेकिन शाहरुख खान और प्रियंका का अफेयर किसी से छुपा नहीं है। भले ही गौरी पब्लिक में आकर कुछ भी कहे, पर वो भी जानती है कि शाहरुख खान ने उन्हें चीट किया है। सोचो
ज़रा, जहाँ आपका हस्बैंड आपको चीट कर रहा है, वहाँ पे गौरी ने अपना स्टांस रखा, अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगी। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी के बारे में, अक्षय कुमार अपने टाइम में काफ़ी इनफेमस थे अपने अफेयर्स को लेके। सबसे पहले उन्होंने रवीना टंडन से इंगेजमेंट की, फिर वो इंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, एलिजिडली रेखा के साथ। उसके बाद उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ भी इंगेजमेंट कर ली और वो तोड़कर उन्होंने अपनी करंट वाइफ ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। तो ये थे हमारे कुछ बॉलीवुड के कपल्स और उनकी स्टोरी। तो जैसे आपने देखा, गोविंदा, चंकी, संजय कपूर, शाहरुख खान, सबके रिलेशनशिप्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी चीटिंग। कहीं मिस्टेक्स हुई, कहीं रूमर्स चले और किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ कॉमन है कि उनके वाइफ ने उन्हें फॉरगिव किया और पेशेंटली उनके साथ मूव ऑन किया। अब जब भी बॉलीवुड कपल्स को देखते हैं और कहते हैं वाव कपल गोल्स, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि परफेक्ट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट नहीं करते और हमें इन्हें देखकर अपने लाइफ के बारे में बुरा नहीं फील करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है बॉलीवुड से जुड़े। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। सब्सक्राइब करो।